अभी मैंने 11th पार्ट आप लोग को, थोड़ा सा 12th पार्ट आने में लेट हो गया क्योंकि बहुत सारे वीडियोस अब बाकी टीचरों के भी आ रहे हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ जा रहा है। ये 12th वीडियो और फाइनल लास्ट 2 सम्स जो है वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आप लोग इसको देखिए, एंजॉय करिए। दोनों सम्स बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मैक्सिमम आके गए हुए हैं। इसको थोड़ा यूनिक ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो नॉन पर्सन हैं, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, इतना अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे फ़ोन आ रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। और जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, शैलेश सर और उनकी टीम 24 घंटे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका होगा आपके स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और उसका देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड पे मैं बार बार क्वेश्चन लिख नहीं सकता हूँ। या आप लोग PDF फाइल या आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उससे फॉलो करिए। मैं क्वेश्चन को इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हूँ, थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, फिर भी कोशिश करो। ये स्टॉर्म है, इसके वजह से एक ट्री है। ट्री जो है, ये जो पॉइंट सी है, सी से ना ब्रोक डाउन हो गया है, टूट गया है। ये देखिए, सी से टूट गया है। ये पूरा ट्री क्या था, ए से, यहां से ए से बी जो था वो ट्री था, मगर पॉइंट सी से इसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो गया है। और टूटने के बाद में उसका जो टॉप पार्ट है, मीन्स ये जो टॉप है, वो ग्राउंड को स्ट्रक कर दिया है, मतलब जाके वहां पे गिर गया है। तो जब उसने यहाँ पे स्ट्रक किया तो यहाँ से और बेस का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, याद रखना। जब वो सी पार्ट से ब्रोक डाउन हुआ और उसका टॉप जो है वो जाके ग्राउंड को स्ट्रक किया, तो जो यहाँ डिस्टेंस है इधर से लेकर बेस का डिस्टेंस 20 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि ये ट्री की हाइट क्या थी हमें। और ये भी है, जब स्ट्रक किया ग्राउंड को तो उसने 60 डिग्री बनाया। तो सिंपल है, एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे तो नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है, ये तो सिंपल है। अच्छा, हमें अगर ये ट्री जो होगा यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, तो मुझे ट्री का हाइट निकालने के लिए मुझे अनब्रोकन पार्ट, ये देखो अनब्रोकन, ये नहीं टूटा हुआ है बट ये टूटा हुआ है, तो अनब्रोकन पार्ट और ये दोनों निकालना पड़ेगा। इसका मुझे मतलब है कि मुझे अपोजिट भी वैल्यू निकालनी है और हाइपो भी निकालनी है, क्योंकि मैं दोनों निकालूंगा तो ही ट्री का डिस्टेंस पूरा आएगा। तो सबसे पहले ए पार्ट शैलेश सर जो है इंट्रोडक्शन करते हैं। ए पार्ट क्या है, सबसे पहले यहां पे देखिए, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ ट्री, सिंपल। अच्छा, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ये देखिए, BC रिप्रेजेंट अनब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। एंड जो CD है, ये देखिए C दोनों C ही है। जो CD है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। और जो ट्री है वो कहां से ब्रोक डाउन हुआ है, एट पॉइंट C, एंड इट टॉप टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट D। देखो, C से ब्रोक डाउन हुआ और ग्राउंड को कहां पे टच किया, एट पॉइंट D, और BD कितना दिया गया है, 20 मीटर। मेरे हिसाब से ए पार्ट सबको समझ में आएगा। ए पार्ट में कुछ नहीं मैंने किया, मैंने बताया कि AB जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ AB इज अ हाइट ऑफ ट्री। फिर मैंने बताया कि जो BC है वो अनब्रोकन पार्ट है, CD जो है वो ब्रोकन पार्ट है। फिर मैंने बताया कि द ट्री इज ब्रोक एट पॉइंट C and struck the ground at point D, and distance from base B to D is 20 meter. Here we have written BD equal to 20 meter. Now what I've told you,
the tree is struck at point D and make an angle 60 degree. It means this angle is an angle of elevation. So what you will write here, angle BDC या CDB equal to 60 degree, that is the angle of elevation. But एग्जाम में आप लोग ये डायग्राम नहीं बनाने वाले, ये डायग्राम बनाने वाले हैं. सिंपल है. अब भी मैंने बताया था कि ए बी यहां पे ट्री है. अब यहां से देखो सी से वो टूट के गिर गया है. देखो ये देखिए, ये ए बी है, ए बी पूरा ट्री था, यहां से सी से देखो टूट के ऐसा गिर गया है. तो इसका मतलब है कि सी से ए और सी से डी, क्योंकि यही जाके स्ट्रक हुआ यहां पे, तो इसका मतलब सी ए और सी डी इक्वल होगा. सी ए एंड सी डी क्या रहेगा, इक्वल होगा. समझ में आ गया. आपको बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम बनाने का है कि पहले ट्री ये कंडीशन में था और यहां से जब ब्रोक हुआ तो ऐसे जाके मिल गया. तो इसका मतलब है कि ये और ये डिस्टेंस सेम होगा. अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा. ठीक है. बी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया. ये है, यहां से ब्रोक डाउन होके यहां पे आया. इसका मतलब ये है अनब्रोकन पार्ट और ये है ब्रोकन पार्ट. तो मुझे अनब्रोकन पार्ट अगर निकालना है तो ये एंगल अगर है तो ये होगा अपोजिट, 90 के सामने होगा हाइपो और ये होगा एडजेसेंट. मतलब मुझे अपोजिट और हाइपो निकालना है, क्योंकि ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ट्री का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी ट्री की हाइट आ जाएगी. तो अपोजिट के लिए सी पार्ट में मैं tan यूज कर देता हूं, मतलब ये ट्राइंगल में tan यूज कर देता हूं. तो कौन सा ट्राइंगल है बताइए, ट्राइंगल सीबीडी है. ट्राइंगल आप सीडी भी लिख सकते हो, बीसीडी लिख सकते हो, बीडीसी, आप ट्राइंगल को कैसे भी लिख सकते हो. मैं tan यूज कर रहा हूं, तो पहले tan का फॉर्मूला लिखता हूं. tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. थीटा की जगह पे देखो मैंने 60 रख दिया क्योंकि थीटा दिया हुआ है. और अपोजिट मैंने अब भी बताया था कि अपोजिट जो होगा वो बीसी होगा और एडजेसेंट जो होगा वो बीडी होगा. tan 60 की वैल्यू टेबल में होती है √3. मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि टेबल में √3 tan 60 की वैल्यू होती है. BC इज नॉट गिवन बट BD मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 मीटर दिया हुआ है. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 1 इंटू BC इज BC एंड 20 इंटू √3. बिकॉज मैंने बताया था कभी भी जो अगर रूट रहे तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अगर रूट एक में है, एक में नहीं है, तो इसका मतलब वो बाहर ही मल्टीप्लाई करेगा. ठीक है. अब हाइपो के लिए, हाइपो निकालने के लिए आप साइन, कॉस, सेक, कोसेक चारों में से कोई भी यूज करो, आपके ऊपर है. चारों यूज करो, चारों में से कोई भी यूज करो. मैं कॉस यूज किया. कॉस का फॉर्मूला बताइए. डी पार्ट में मैंने सी पार्ट में tan यूज किया हूं क्योंकि अपोजिट मिला, और डी पार्ट में आप चार साइन, कॉस, सेक, कोसेक चारों में हाइपो आते हैं. आप कोई भी यूज कर सकते हो. मैं कॉस यूज किया. कॉस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो. मैंने वापस थीटा की जगह पे 60 रखा. एडजेसेंट आपको मैंने बता चुका था कि एडजेसेंट बीडी है और हाइपो जो है वो सीडी है. चलिए, साइन कॉस 60 की वैल्यू टेबल में 1/2 होती है. बीडी की वैल्यू 20 होती है. सीडी इज नॉट गिवन. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब ये हो गया सीडी इंटू 1 सीडी एंड 2 इंटू 20 40 हो गया. अब ये बताइए कि हमने यहां पे क्या निकाला है, बीसी. बीसी इज अनब्रोकन पार्ट और फिर डी पार्ट में हमने सीडी निकाला. सीडी इज अ ब्रोकन पार्ट. अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो इसका मतलब मुझे हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा. तो एक काम करते हैं, पहले हाइट ऑफ ट्री लिखते हैं कौन है. मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हाइट ऑफ ट्री ए बी होता है. ठीक है. अच्छा ये बताओ, यहां देखिए ए बी जो है कोलिनियर है, ए सी बी आर कोलिनियर. तो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. और यहां पर शो कर देना बोर्ड में कि ए सी बी आर कोलिनियर. अच्छा ए सी, अगर ये ए सी सी से जब ब्रेक डाउन हुआ था तो यहां पे आके स्ट्रक हुआ रहेगा, इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस सेम होगा. तो यहां पे इंडिकेट भी किया हूं कि एसी सीडी के इक्वल है. तो मैं क्या करूंगा, इधर देखिए, एसी को रिप्लेस करके मैंने सीडी रख दिया. रखा सीडी. अब वैल्यू रख दीजिए, सीडी की जगह पे रख दीजिए 40. निकाल चुके हो आप लोग इसमें कॉस से, और बीसी की वैल्यू आपने tan से निकाल चुके हो. उनको प्लस करो. याद रखना ये प्लस नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे √3, यहां पे √3 नहीं है. तो ये आ गया टोटल ट्री की हाइट आ गई. तो इस सम्स में मैंने ए पार्ट में क्या किया, इंट्रोडक्शन किया कि ए बी हाइट है, बी सी अनब्रोकन पार्ट, सी डी जो है वो है ब्रोकन पार्ट, एंड द ट्री इज ब्रोक फ्रॉम एट पॉइंट सी एंड टचेज एंड द टॉप टचेज एट पॉइंट डी एंड डिस्टेंस इज गिवन. एंड बी पार्ट सिंपल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ए सी और बी सी डी इक्वल होगा. सी पार्ट एकदम सिंपल है. बार बार हर एक सम्स में हमने किया था tan यूज किया. अगर कोई पूछेगा tan और cos क्यों यूज किया, तो बोलने का एक अपोजिट निकालने के लिए tan, और cos sec
कोसेक साइन कोई भी आप यूज करके आप CD की वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन 6 है, आप लोग को क्वेश्चन 6 ये सम स्टार्ट करने के पहले आप लोग को गया होगा क्वेश्चन 6, या आप अपने टेक्स्ट बुक में PDF में देख लीजिए। इसमें मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये काइट है, काइट जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर पे है। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है काइट जो है ग्राउंड से 60 मीटर पे है और ये उसका स्ट्रिंग है, और जो स्ट्रिंग है वो यहां से ए पार्ट से लेकर ग्राउंड तक टाई अप किया गया है यहां पर। और इस जो स्ट्रिंग है उसमें स्लैक नहीं है, स्लैक स्ट्रेट है। स्लैक मतलब होता है जैसे एक काइट है, काइट में ऐसे नहीं, स्ट्रेट है, मीन्स ये जो स्ट्रिंग है वो एकदम स्ट्रेट है, नो स्लैक। तो बताइए इस सम्स को अगर मैं इसमें प्रेजेंट करूं जो बोर्ड में हमें बताना है तो क्या हो जाएगा बताइए। ए बी क्या इंडिकेट कर रहा है, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड। सी क्या इंडिकेट कर रहा है, ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और देखो कौन सा एंगल बन रहा है ग्राउंड से काइट को लेकर, यानी ऊपर हम लोग अगर देख रहे हैं तो काइट को लेकर कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। यानी आपको ये डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल है, काइट देखो कितने मीटर पे है, 60 मीटर पे है। और ये जो है ए से सी जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, आपको डरने का जरूरत नहीं। ए पार्ट तो सबसे सिंपल होता है, चलिए सर ए पार्ट बहुत सिंपल कर देते हैं। सिंपल है, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप खुद भी देख लो। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। सिंपल है, हाइट एट विच द काइट इज फ्लाइंग। और पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट सी रिप्रेजेंट सॉरी मैं 2 बार लिख दिया यहाँ पे, क्या कर रहा है देखिए, पॉइंट सी रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड एट द ग्राउंड। मीन्स जहां पर ये जो स्ट्रिंग यहां पे तो काइट को लगा हुआ है और उसके अदर एंड को जहां पे टाइड किया गया है ग्राउंड से, उसको पॉइंट सी बोलते हैं। अच्छा ये बताओ हाइट कितना है काइट का ग्राउंड से, 60 मीटर है। और AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AC रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और यहां पे लिख देना कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेट या स्ट्रिंग हैज नो स्लैक। तो सिंपल है, एक बार ए पार्ट में सिंपल जाते हैं। ए बी जो है हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सी क्या है, सी इज व्हाट, सी रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर द स्ट्रिंग इज टाइड एट द ग्राउंड। ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हाइट अगर दिया है, ये हाइट दिया हुआ है, ए बी इज 60 मीटर। ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एंड ये शो करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोग काइट को अगर फ्लाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है स्ट्रिंग, मगर यहां पे ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट है, यानी ए पार्ट में कोई दम नहीं था। और बी पार्ट तो उससे भी सिंपल है, एंगल कौन सा है बताइए, यहां देखिए ACB, क्योंकि नीचे से ऊपर है इसका मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है। बी पार्ट सिंपल है। अब हम जाते हैं सी एंड द फाइनल, ये बी पार्ट था, बी में एंगल ऑफ एलिवेशन, यही सब हम दिखाते हैं। सी पार्ट में हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। मुझे अपोजिट दिया है, अपोजिट दिया है और मुझे हाइपो निकालना। सिंपल है ना, अगर एंगल ये है तो ये होगा अपोजिट, ये होगा एडजेसेंट और 90 के सामने होगा हाइपो, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हाइपो है। तो अपोजिट और हाइपो का कॉम्बिनेशन कौन होता है, साइन होता है। तो सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में मैंने साइन यूज किया। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। थीटा की जगह पे मैंने 60 रख दिया। अपोजिट यहां पे देखो AB है और हाइपो जो है AC है, तो देखो AB और AC हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है टेबल में। AB इज गिवन दैट इज 60, मैंने यहां पे मेंशन किया है AB इज 60 एंड AC इज नॉट गिवन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 इंटू AC एंड 2 इंटू 60 जो हो गया 120। अब एक काम करते हैं, √3 यहां पे डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर गया डिवाइड हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में √3 है तो समझना आपको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज किसको बोलते हैं, इसी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रूट नहीं है तो ये बाहर ही रह जाएगा, मतलब अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। √3 इंटू √3 मैंने बताया था, √3 इंटू लाइक अगर रेडिकेंड है इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है 3। √5 इंटू √5 5, √6 इंटू √6 6, वैसे ही √3 इंटू √3 3। 3 120 को डिवाइड करता है, देखिए 40 आ गया। कितना हो गया, 40 √3 हो गया। और रूट इनके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन। √3 की वैल्यू बोर्ड में अगर दी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर लिख देना। दी रहेगी तो आपको डालना पड़ेगा 1.73 मल्टीप्लाई कर देना। AC हो गया 69.20। तो AC क्या था यहाँ पे,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 69.20। वापस सुनना, ए जो था वो इंट्रोडक्शन था कि ए बी क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी पार्ट में एंगल क्या इंडिकेट कर रहा है, और सी पार्ट सिंपल था, साइन यूज करके हाइपो निकाल लो। जो लोग अभी आज मेरा वीडियो देखे नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे बहुत लोगों के ग्रुप होते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियोस को डालिए, क्योंकि हम लोग ग्रामर की वीडियोस लेके आ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियो लेके आ रहे हैं, मैथ्स के भी। हम लोग ये सोच रहे हैं कि बच्चे लॉकडाउन में कितना ज़्यादा घर में पढ़ के ईजिली समझने की कोशिश करें, और मैं आप सभी का वेट करूँगा। RNG क्लासेज जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो सब लोग आइए, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। और लेक्चर्स को फॉलो करते जाइए, लेक्चर्स को जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार देखिए, उसके उस पे बेस्ड जो सम्स है फॉर्मूले वो करते जाइए। घर पे बैठिए, मगर आप लोग स्टडी से छूटिए मत, हमेशा करते रहिए, क्योंकि एक बार अगर ये छूट गया, आदत हो गई घर बैठने का और सिर्फ टाइम पास करने का, तो आदत लग जाएगी। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल के पास नहीं रहे। मैं आप लोग को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटा छोटा वीडियो डालता हूँ कि आप लोग मोबाइल पे नहीं रहे। थैंक यू सो मच।